हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वह टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हम लोग बहुत टाइप के डिफरेंशिएशन को देखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन पार्ट में टोटल डिफरेंशिएशन को आप देख सकते हैं। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 5 वीडियो बना चुके हैं, या हमारा 6ठा वीडियो है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कैसा हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये किस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोग जो फंक्शन का डिफरेंशिएट किए थे, सारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में था। y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में करने का मतलब क्या कि यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि दोनों फंक्शन पूरी तरह से यहाँ पे सेपरेट था। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए y अकेला है और दूसरी तरफ टोटल फंक्शन किस में है, x में है। तो यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग अभी सीख चुके हैं। ठीक है, जो y इक्वल टू एफ एक्स है। लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन तुमको देखने को मिलेगा जो दोनों फंक्शन का क्या हो, मिक्स हो। जैसे कोई दो सामान रखा हुआ है, अगर अभी दोनों सेपरेट है, ठीक है, अब दोनों का जब हम मिक्स कर देंगे, इस तरह से गैदरिंग कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जब x और y दोनों मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर एक नया फंक्शन बनाता है, उसी फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए अगर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हम लोग दो एग्जाम्पल लिए, एक y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे, और दूसरा एग्जाम्पल लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? पहला में क्या है कि y सिंगल है, अब बाकी सारा फंक्शन x के टर्म है। सेकेंड में क्या है कि x और y दोनों मिक्स है, ना तो यहाँ x अलग है ना ही y अलग है। यानी कि यह जो फंक्शन का फॉर्मेट है, हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। लेकिन सेकेंड वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यह किस फॉर्मेट में है? तो एफ एक्स वाई के फॉर्मेट में, 0। तो इस टाइप के फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जनरल इस फंक्शन को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि या तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन को ही बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। आज इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्मेट में हो, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल लेंगे साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, e टू द पावर y प्लस साइन इनवर्स y प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए, सारा फंक्शन क्या है, एक्स और वाई का मिक्सचर है। तो जो एक्स वाई का मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह फंक्शन किस फॉर्मेट में है, एक्स वाई के फॉर्मेट में है। या भी फंक्शन किस फॉर्मेट में है, तो एक्स वाई के फॉर्मेट में है। या भी फंक्शन किस फॉर्मेट में है, तो एक्स वाई के फॉर्मेट में है। तो इस टाइप के फंक्शन को ही इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और आज के इस वीडियो हम लोग इसी टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास 12 के लिए और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं बारीकी से और एक सटीक तरीकों में कि इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहें। और अभी तक अगर हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को जरूर दबाएं और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं
इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले इसका छोटा सा नोट्स में हम लोग याद कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन, जैसे हम लोग अभी क्या देखें कि y और x का मिक्सर रहेगा, तो अगर मान लेते हैं कि फाइव वाई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो किस तरह का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले फाइव वाई फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो हम लोग चेन रूल पढ़ चुके हैं, यानी कि वीडियो 4 में है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। तो फंक्शन और फंक्शन में क्या करते हैं कि पहले फाइव वाई को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, कभी भी अगर y को डिफरेंशिएट करना है तो पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में, यानी इस फंक्शन में dy/dx बचेगा हमेशा। अगर किसी फंक्शन में या किसी y अगर दिख गया है तो उस पर आपका dy/dx हमेशा बचा हुआ रहेगा, ठीक है। x में क्या होता है कि हम लोग नहीं बचाते। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग लेते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन y का, इस चीज़ को समझना है। अगर हम इस पॉइंट को अगर समझ लेते हैं तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम साइन y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन y को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, अब फिर यहाँ ले जाएंगे y को x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos y, और इधर से dy/dx। देखिए यहाँ पे dy/dx बच गया है। अगर इसी फंक्शन को हम अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों में अंतर देखना है। अगर हम इसी को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, साइन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, cos x। दोनों में कोई अंतर दिखाई दिया। अगर साइन y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि यहाँ dy/dx हमेशा बचा हुआ रहेगा, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना रहता है। लेकिन अगर साइन पे दिखेगा, देखिए साइन को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डायरेक्ट कितना होता है, cos x। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं बचता है। लेकिन y अगर फंक्शन है तो वहाँ पे हमेशा dy/dx बचता है। अगर हम अदर एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से अगर हम फंक्शन y⁴ का अगर डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले y⁴ को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो y⁴ का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y⁴, और यहाँ से dy/dx। देखिए इस फंक्शन में भी क्या बचा, dy/dx बच गया, और y⁴ का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 4y⁴। तो इससे एक पॉइंट यह निकल के आता है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, अब फिर लास्ट में dy/dx को लिख देना है। जैसे हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं कितना, e⁴y का, तो सबसे पहले e⁴y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है, सेम। अब फिर यहाँ पे dy/dx लिख देते हैं। और अदर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग सपोज दैट साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन इनवर्स y, जो हम लोग x का फॉर्मूला याद किए थे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 - x² होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, y है, तो हम लोग लिखेंगे 1/√1 - y², क्योंकि फंक्शन किस में है, y में है, तो लास्ट में फिर इंटू dy/dx बचेगा। तो हम लोग इस तरह का डायरेक्ट भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस फंक्शन का जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं उस पर यही खास है। बाकी सारा चीज़ सेम है जो हम लोग पिछले सारा क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लेना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग आते देखिएगा, आप फंक्शन दिया हुआ x² + 2xy + y³ = 42। यहाँ पे फंक्शन देखिए x और y दोनों का मिक्सर है, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, यानी कि dy/dx हम लोग को फाइंड करना है। तो कुछ करना नहीं रहता है। सबसे पहला कंसेप्ट है कि जो फंक्शन दिया है, जैसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, एकदम सेम x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, एकदम डिफरेंशिएट कर देना। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे जो रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो प्रोडक्ट रूल को लगाना है, कोसेंट रूल है तो कोसेंट रूल लगाना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना है। इसलिए पहले वाला जितना वीडियो हम बनाए हुए हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेना है, उसको पढ़ लेना है, इसके बाद यह सारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स वाई बचा, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, और इधर y का पावर 3 है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 42 एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख दिए। यानी कि पहला हम लोग काम किए, सेपरेट कर दिए। अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते चलते हैं। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फंक्शन x है तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है कितना, 2x। चलिए कर दिए। अब यहाँ पे देखना है कि u इंटू वी में u हो गया v हो गया, क्योंकि 2 फंक्शन है तो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल को यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा रूल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। हम सबसे पहले x का डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, चलिए हम लोग एक बार पूरा लिख देते हैं, dx बाय dx, y तो छपेगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, x लिखाएगा और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलिए हो गया। फिर यहाँ पे देखिए y क्यों है, अभी हम लोग कंसेप्ट बताए थे कि पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए डिफरेंशिएट हो गया। हम लोग काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं एक बार, 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 इंटू वाई तो कितना हो गया, y x dy बाय dx प्लस वाई क्यू का डिफरेंशिएट तो 3, कितना y स्क्वायर, और क्या बचा dy बाय dx इक्वल टू 0। यहाँ तक तो सबको कर लेना है। ये पहला स्टेप हम लोग का पूरा हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या रखना है, क्योंकि हमको निकालना है क्या है, dy बाय dx। तो इसमें जितना dy बाय dx दिखेगा सबको एक साथ ले आना है, जितना dy बाय dx क्या करना है, सबको एक साथ लाना है। तो एक साथ लाने के लिए क्या करना होगा, सबको सेपरेट करना होगा। तो चलिए हम लोग सेपरेट करते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2x dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए ये 2 को डिवाइड दिख रहा है, देखिए यहां पे और यहां पे, ये दोनों को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग वही काम करते हैं। तो 2x इधर से 2y प्लस 2x 3y स्क्वायर कितना हो गया, dy बाय dx इक्वल टू 0। देखिए कॉमन आ गया। अब दोनों को सेपरेट कर दो, एक तरफ LHS एक तरफ RHS में हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से dy बाय dx का वैल्यू निकाल दो। तो जब dy बाय dx का वैल्यू निकालेंगे तो या तो उधर चला जाएगा, पहले -2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई, और dy बाय dx का साथ जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, 2x प्लस 3y स्क्वायर। तो यह मेरा रिजल्ट हो गया, कितना, dy बाय dx। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से कोई भी अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे निकालते हैं। देखो इजी से निकल गया। अभी हम लोग और भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था, तो विश्वास है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x रूट अंडर 1 प्लस वाई, y रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। तो हमको प्रूव करना है कि dy बाई dx इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 बात पर हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला कि देखिए यहाँ फंक्शन एक्स वाई का मिक्सचर है, ठीक है, और एक्स वाई का जहाँ मिक्सर होता है उसी को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ एक्स वाई का मिक्सर है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे रूट अंडर है। तो हम लोग डिफरेंशिएट को अगर आसान बनाना है तो सबसे पहले रूट अंडर को रिमूव करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो प्रूव करना है उस पर भी हमको फोकस करना है, क्योंकि हमको रिजल्ट लाना है इतना ही। डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर वेरी करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग को रिजल्ट को देखना है कि यहाँ रिजल्ट लाना है, उसमें ओनली एक्स है, यानी कि dy बाई dx का जो भी वैल्यू आएगा वह सिर्फ x में आएगा, यानी कि इसमें कोई y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ये 2 बात पे ध्यान देंगे और हम लोग काम करेंगे तो कहीं पे गलती होने की संभावना
नहीं के बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ x रूट अंडर 1 प्लस वाई, हम इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग बांट दिए। अब रूट अंडर को रिमूव करना रहेगा तो हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। देखिए रूट अंडर हट गया। हम लोग को यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फंक्शन एक्स के में है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अभी जो फंक्शन यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स वाई के टर्म में है, इसको चेंज कर देना है y इक्वल टू एफ एक्स में। इसके बाद जो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते थे उसी कंसेप्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके भी बना सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए, ताकि गलती ना हो और मेरा रिजल्ट प्रूफ हो जाए, इसके लिए क्या करना है कि इस फंक्शन को, अभी जो फंक्शन एक्स वाई के टर्म में, इसको कन्वर्ट कर देना है y इक्वल टू एफ एक्स में। अब फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? सो हम लोग चल देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। तो दोनों फंक्शन देखिए फार्मूला में सेट होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए एक्स वाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई बचेगा। अभी दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, कौन कौन, एक्स माइनस वाई। तो हम लोग यहाँ एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? हम लोग अब चलिए इसको एक साइड ले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट में आ गया, दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा, x। अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1, जो हम लोग को प्रूफ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को लेंगे। सेकेंड टर्म का मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 को लेना है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग y को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स होगा, x को उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स होगा। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। हम लोग इसी कंसेप्ट को बताए थे, देखिए कि क्या करना है कि अगर फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो पहले y इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अगर इसको हम डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए कुछ फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना रहता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स में चेंज कर दिए। अब इस फंक्शन को क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना है। जो फंक्शन है y इक्वल टू माइनस एक्स, देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है। अब यह u बाय v के फॉर्म में है। अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ से x का डिफ्रेंशिएट तो 1 होगा, 1 प्लस एक्स लिखेंगे, बीच में माइनस होगा x। अब नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का तो 0 और x का 1। नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाय, बाहर में माइनस है, 1 प्लस एक्स का कितना हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x कटेगा तो क्या बच गया, देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग का यही रिजल्ट लाना था। देखिए प्रूफ हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर इस प्रोसेस से बनाते हैं। तो याद क्या था कि अगर फंक्शन एक्स वाई 0 है तो इसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर y इक्वल टू एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। इसी तरीके से जितना भी रूट अंडर का क्वेश्चन रहेगा हम लोग को बनाना है, यानी कि पहले रूट को रिमूव करना है, फिर फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं और अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, और अगर इसको हम तरीके से अगर नहीं बनाते हैं तो फिर प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। अगर सिर्फ हम लोग को डेरिवेटिव पूछता है तो किसी भी टर्म में फंक्शन को लाके हम लोग छोड़ सकते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना। लेकिन अगर रिजल्ट को प्रूव करने के लिए पूछा है यानी कि इतना ही हमको लाना है, तो हम लोग को इतना ही लाना रहता है। तो इसलिए जो रिजल्ट लाना रहता है तो रिजल्ट पे हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना रहता है। तो हम लोग को यहाँ पे काम क्या करना है कि फंक्शन दिया हुआ है, देखिए साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अगर इस फंक्शन को बहुत आसान तरीके से अगर हम लोग को बनाना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा सा गौर से ध्यान दो कि x अकेला है, अब बाकी सारा फंक्शन क्या है, y है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दिखे, अगर हम लोग को जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फंक्शन x और y दो होता है, दो में से जो फंक्शन अकेला होता है और जो सिंगल रहेगा उसको क्या करना है, एक तरफ ले आना है, बाकी को दूसरे तरफ ले जाना है। क्लियर है? क्योंकि इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी सामान अगर सेपरेट हो तो वहाँ से सामान लेने में बहुत आसान होता है। अगर उसी को मिक्स कर देंगे तो छांटने में बहुत परेशानी होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर यहीं से अगर डायरेक्ट छटता है तो यहीं से छांट लेना है। एक्स और वाई दो में से दोनों फंक्शन में जो सिंगल हो, ठीक है, या जो अगर सेपरेट होने लायक फंक्शन हो उसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, फंक्शन क्या है कि देखिए एक्स अकेला है, अब बाकी फंक्शन किस में, वाई में, यानी कि वाई को हम y इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन इस फंक्शन को हम x इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू एफ वाई में चलो कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग x का वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई। देखिए x इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट हो गया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम अक्सर किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि y के रिस्पेक्ट में। और जो पहले वाला हम लोग कंसेप्ट सीखे थे सारा वही कंसेप्ट को यहाँ पे लागू होगा। तो चलिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो हम लोग पहले कंसेप्ट लगाए थे कि अगर यहाँ y है तो dy बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करेगा। क्योंकि अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर यहाँ ध्यान देगा इस फंक्शन को सिर्फ क्या लिखना है, cos y। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, फिर वही लिख देता है dy बाई डी एक्स लिखता है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चेन रूल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे ही dy रहेगा, और यहाँ फंक्शन y है तो सीधा सीधे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, u और v का कंसेप्ट लगेगा। तो हम लोग u और v का कंसेप्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखो y, x नहीं लिखना है, और इनटू साइन a प्लस वाई, क्योंकि हैबिट हो जाता है dx लिखने का, इसलिए हमेशा यहाँ पे dx लिखा ही जाता है। ठीक है, इसे लिखने के समय थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बीच में माइनस होगा, हम लोग यहाँ पे साइन y लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, साइन a प्लस वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। नीचे होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर है? अब चलिए सबका डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे साइन का हो जाएगा तुम्हारा कितना, cos y, इनटू यहाँ पे आपका साइन a प्लस वाई माइनस यहाँ पे साइन इसका हो जाएगा तुम्हारा cos a प्लस वाई। क्लियर है? और नीचे तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इधर से है dx बाय डी वाई। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, एक फार्मूला होता है साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन a, सॉरी कॉस a इंटू साइन बी। देखिए इस फार्मूला में क्या सेट है,
या जो हम लोग लिखे हुए हैं ई, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, अगर इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ई तुम्हारा बी हो गया, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ए आपका यहाँ पे हो गया, अब बी देखिए यहाँ पे हो गया, यानी कि फॉर्मूला में सेट है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे को हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन ए प्लस, यानी ए हो गया माइनस बी कितना हो गया वाई, और नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये निकल गया डी वाई बाय डी एक्स। ये वाई कटेगा, और चूंकि हम लोग को पता है कि डी वाई बाय डी एक्स, सॉरी यहाँ गलती हो गया, होगा डी एक्स बाय डी वाई, और डी एक्स बाय डी वाई को उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब क्या, न्यूमिनेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे, यानी कि चेंज कर दो। यानी ऊपर नीचे करेंगे तो जब एक बार लिख लेते हैं, इधर से बच गया तुम्हारा कितना, साइन ए बाय कितना, साइन स्क्वायर ए बाय वाई। क्लियर है। अब फंक्शन को चेंज कर दो, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, यानी इसको एक दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये डी वाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। तो जैसे हम लोग इस साइड किए, दूसरे साइड भी वही कंसेप्ट होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इधर से नीचे कितना साइन ए। हम लोग को यही रिजल्ट प्रूव करना था। देखिए यही नहीं लाना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए। तो देखिए कितना आसान तरीके से आ गया, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे अब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। अब थोड़ा सा अगर इसको हम इस कंडीशन से अगर नहीं बनाते तो प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे बनाओगे तो बहुत इजीली से प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करो। अगर इसके बाद भी अगर कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो हम कुछ छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं और उस कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए, और या जो कोई क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं या कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी कि निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन को यहाँ पे देखिए यू इंटू वी के टर्म में, तो सिंपली इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले एक्स को करेंगे, सेकेंड फंक्शन को लिख देना है, फिर सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी वाई स्क्वायर को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई, अब फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। x का कितना हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर यहाँ पे x, और इसका वाई स्क्वायर को देखो y के रिस्पेक्ट में किया तो चेन रूल, यानी कितना 2y, और इधर से बच गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। हमको निकालना कितना है डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, अब बाकी फंक्शन को दूसरी तरफ, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से चलिए हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy। यहाँ से देखिए y कटेगा, तो y कट जाएगा तो क्या बचा माइनस वाई बाई कितना 2x। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस वाई बटा 2x। इतना रिजल्ट निकल गया। अगर इसी प्रॉब्लम में अगर यहाँ पे y नहीं रहता, अगर प्रूव करने का बात करता है, तो अगर y क्वेश्चन में नहीं रहता है अगर रिजल्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y को रिप्लेस कर देंगे। तो y को रिप्लेस करेंगे यहाँ से कितना, अगर यहाँ पे ध्यान दो इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, y का वैल्यू निकालते हैं तो 1/x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√x। तो यह y को हटा सकते हैं और इसके जगह पे हम लोग √x इंटू 2x, तो -1/2x के पावर 3/2, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप के भी हम लोग सिंपल जो छोटा छोटा फंक्शन है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।